शामी कबाब बना के रखने होते हैं। तो जब उसका मसाला तैयार हो जाता है तो उसकी जो टिक्कियाँ होती हैं वो बनाना बहुत मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पे अगर मटीरियल ज़्यादा हो। तो उसका आसान सा हैक ये है कि आप कोई भी बोतल का ढक्कन ले लें, जो कि कबाब का जो साइज़ आप रखना चाहते हैं उस साइज़ का ढक्कन हो। मैंने ये एक जैम की बॉटल का ढक्कन लिया है, उसके अंदर मैंने प्लास्टिक फ़ॉइल लगा लिया है ताकि मसाला जो है वो आराम से निकल आए कबाब जब बन जाए। तो बस इसके अंदर चम्मच की मदद से आप कबाब का जो मटीरियल है वो ढक्कन के अंदर डाल दें, और जब 4-5 कबाब बन जाएँ तो हाथ की मदद से थोड़ी सी उसको शेप दे लें। तो इससे एक तो काम थोड़ा आसान हो जाता है और दूसरा सारे कबाब जो हैं वो आपके एक साइज़ के बनेंगे। लहसुन तो रोज़ ही हम अपने खानों में यूज़ करते हैं और तकरीबन रोज़ाना ही हम इसको छीलते हैं। जब लहसुन छील लें तो उसके बाद हाथों में बहुत देर तक इसकी स्मेल रहती है। फिर आप किसी भी अच्छे साबुन से धो लें, किसी भी खुशबूदार लिक्विड सोप से भी धो लें तो इसकी स्मेल नहीं जाती। इसका आसान सा तरीका ये है कि जो घर में हमारे आम यूज़ होने वाले चम्मच होते हैं स्टेनलेस स्टील के, उसको आप लेके अपने हाथों पर रगड़ें तकरीबन 1 मिनट के लिए। जिस तरह हम आप समझ लें कि साबुन रगड़ रहे हैं, इस तरह आपने उंगलियों पर अच्छी तरह इसको रगड़ना है और उसके बाद साबुन से आप हाथ धो लें तो हाथों से स्मेल जो है वो चली जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि रोज़ रोज़ आपको ये काम ना करना पड़े तो इसका आसान तरीका ये है कि लहसुन ज़्यादा मिकदार में छील के उसको आप फ्रीज़ कर दें उसकी पेस्ट बना के, क्योंकि लहसुन जो है वो तो ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हमारे हर खाने में ही डलता है। अब ज़्यादा मिकदार में अगर आपने लहसुन छीलना हो तो उसका आसान सा हैक ये है कि आप लहसुन की सारी जो गिरियाँ हैं वो उसके फूल से अलग करके उसको किसी भी नैपकिन पे फैला के धूप में अगर रखना चाहें तो धूप में रख दें 2-3 घंटे के लिए, या छाँव में भी आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। इससे क्या होगा कि लहसुन का जो छिलका है वो थोड़ा-सा खुश्क हो जाएगा और उसको छीलना आसान होगा। अब इस सारे लहसुन को 4-5 घंटे के बाद किसी डब्बे के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से शेक करें, और तकरीबन 2-3 मिनट ही शेक करने के बाद आप जब लहसुन को निकालेंगे डब्बे से तो आप देखेंगे कि बहुत सारा लहसुन जो है वो खुद ब खुद उसका छिलका उतर गया है, और जिसका छिलका नहीं उतरा वो इतना उसका छिलका सॉफ्ट हो चुका होता है कि आप उसको आराम से हाथ से निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा मिकदार में लहसुन छीलने का ये एक आसान टोटका है। जब भी हम कोई कोरमा या कोई ऐसा सालन बनाएं जिसमें ग्रेवी हो तो प्याज अगर अच्छे तरीके से गला हो तो ही अच्छा लगता है। अगर प्याज ना गला हो तो वो मुंह में आता है और अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट। तो उसके लिए ये करें कि जब भी आप प्याज छीलें तो उसका जो छिलका जब आपने उतारना है तो उसकी पहली लेयर जो है उसको भी उतार दें, क्योंकि वो सख्त होती है और वो गलती नहीं है। बाज़ औक़ात प्याज जो है वो इतना सख्त होता है कि उसकी जो सेकंड लेयर होती है वो भी आपको थोड़ी थोड़ी उतारनी पड़ती है। तो जब आप वो भी उतार दें तो प्याज जो है वो आसानी से गल जाता है। इसलिए प्याज छीलते वक्त इस चीज़ का ख्याल करें कि जो सख्त लेयर है वो आपने उतार देनी है। इसके अलावा प्याज को आप लंबाई के रुख काटने की बजाय आप इसको चौड़ाई के रुख अगर काटेंगे तो यानी जिस तरह सर्कल्स में हम हाफ सर्कल में प्याज काटें तो उस तरह प्याज जो है वो कौरमे के अंदर ज़्यादा जल्दी गल जाता है बनिस्बत लंबाई के रुख प्याज काटने में। प्लास्टिक के डब्बे तो अब हर घर में ही यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पे आटा डालने के लिए तो हम प्लास्टिक के डब्बे ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जब आटा ख़त्म हो जाए, सारा यूज़ हो जाए तो उसके बाद जो साइडों पे लगा हुआ होता है आटा, अगर आप इसको सिंक में ऐसे ही धो लें तो ये आटा पाइप के अंदर जाके तो गर्म पानी की वजह से अंदर जम जाता है, जिसकी वजह से सिंक का जो पाइप है वो ब्लॉक हो जाता है। तो जब भी आपने आटे वाला टब धोना हो तो उसका आसान तरीका ये है कि आप कुछ घंटों के लिए इसको धूप में रख दें या किसी हवादार जगह पे रख दें। तो थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे 2-3 घंटों के बाद ही कि सारा आटा जो है वो बिल्कुल इस तरह से छिलकों की सूरत में खुश्क होकर प्लास्टिक के डब्बे को छोड़ देगा, और बस आप इसको हाथ से साफ़ करके तो डब्बे को आप किसी भी सोप से धो लें। इसी तरह जो गोश्त का बर्तन होता है जिसके अंदर हमने गोश्त धोया हो या कीमा वगैरह का कोई काम किया हो, जैसे मैंने ये सीख कबाब बनाए हैं तो सारे जो कीमे के ज़र्रे हैं वो बर्तन की साइड्स पे चिपके हुए हैं। अगर मैं इसी तरह इसको धो दूँगी तो क्या होगा कि पाइप के अंदर जब ये ज़र्रे जाएंगे तो गर्म पानी लगने की वजह से वो पक जाते हैं और पाइप की सतह के साथ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से पाइप्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस वजह से जब भी आप गोश्त का या आटे वगैरह का कोई काम करें तो हमेशा उसको पेपर टॉवल से पहले साइडें अच्छी तरीके से साफ़ करके बर्तन को और उसके बाद फिर बर्तन धोएं। तो इस तरह आपका काम भी आसान हो जाएगा और जो सिंक का पाइप होता है वो भी ब्लॉक नहीं होगा। या फिर ये है कि अगर आप पेपर टॉवल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप गोश्त का जो भी बर्तन हो उसको आप ठंडे पानी से धोएं। गर्म पानी से कभी भी गोश्त वाले बर्तन को नहीं धोना चाहिए, इसलिए कि जैसा मैंने आपको बताया था कि गर्म पानी से चर्बी जो होती है या जो गोश्त होता है वो पक के तो पाइप की सतह के साथ चिपक जाएगा और आपके पाइप्स ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस वजह से अगर आपको धोना भी पड़े तो ठंडे पानी से धोएं। आप इस तरह से बर्तन ठंडे पानी से धो के देखिएगा कि कितनी जल्दी बर्तन साफ़ हो जाता है।
गोश्त तो मेरा ख़्याल है हम सभी ज़्यादा मिक़दार में लाकर उसको फ्रीज़ कर देते हैं। तो जब भी आपने चिकन बनाना हो या कोई भी गोश्त बनाना हो, तो उसको डीफ्रॉस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि एक रात पहले आप उसको निकाल कर फ्रिज में रख दें, किसी भी प्लेट में या किसी भी बर्तन के अंदर, ताकि उसके जो खून या पानी वगैरह निकले वो फ्रिज के अंदर फैले नहीं। लेकिन अगर आप भूल गए हैं और आपने अचानक कोई चीज़ बनानी है, तो गोश्त को डीफ्रॉस्ट करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप किसी भी पॉट के अंदर गर्म पानी लें और उसके अंदर गोश्त को डिप करके ऊपर से कवर करके रख दें। जब आप ऊपर से कवर करके रखेंगे तो गोश्त जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर काफ़ी हद तक डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप इसका पानी जो है वो चेंज कर दें और फिर उसको उसी तरह से कवर करके रख दें, तो गोश्त जो है वो जल्दी डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब गर्म पानी गोश्त को लगता है तो उसके अंदर बहुत जल्दी जरासीम पैदा होने का ख़दशा होता है। तो जब भी आप इस तरह से चिकन को या गोश्त को डीफ्रॉस्ट करें तो उसको जल्दी ही पका लें।